हेलो एवरीवन। हम अपना जो डी ब्लॉक के कुछ कॉम्प्लेक्सेस थे उनके प्रॉपर्टी और उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जो आज हमारे पास कंपाउंड है जिसके स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास कॉपर क्लोराइड Cl2। देखो यहाँ पर अगर कॉपर क्लोराइड की बात करते हैं हम, तो जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास वो क्या है, हमारी 2+2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे मेनली, तो यहाँ पर क्या है कि जो कॉपर है हमारे पास, जितने भी कोई भी एक्वस सॉल्यूशन होगा या फिर जितने भी सोल्ट या एनायंस, जो सोल्ट हैं या फिर कुछ एनायन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन सभी में अगर हम जर्नल देखें तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमारी +2 ही होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हैलाइड्स के अंदर देखें, तो हैलाइड के अंदर कॉपर जैसे फ्लोरीन के साथ भी हमारा कंपाउंड बनता है, क्लोरीन के साथ भी बनाता है, ब्रोमीन के साथ भी बनाता है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्लोराइड की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक नेचर होता है। बाकी अगर हम क्लोराइड और ब्रोमाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर होता है हमारा, कोवेलेंट नेचर। ठीक है, क्यों होता है कोवेलेंट नेचर, यहाँ पर मेन इसी वजह से होता है कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक जो सोलवेंट है हमारे, उसमें क्या है, ये सोल्यूबल है। जैसे ऑर्गेनिक सोलवेंट हमारे कौन से हो गए, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, पायरीन हो गया, इन सब के अंदर ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। इसी वजह से ये क्या करता है, कोवेलेंट नेचर शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी प्रिपरेशन की। देखो, अगर प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो सिंपल हमारे पास है, एक तो सिंपल हमारा यही बनता है कि हमारे पास क्या होगा, कॉपर है हमारे पास, और वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉपर क्लोराइड हमें मिलेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम अल्टरनेट मेथड देखिए हमारे पास, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारा होगा और कॉपर कार्बोनेट हमारा होगा। दोनों रिएक्ट करके भी क्या बनाते हैं, मेनली हमारे पास कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, तो कॉपर ऑक्साइड हमारा ये क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बना देगा हमारे पास, कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, प्लस में H2 लिक्विड फॉर्म में यहाँ से। तो ये मेनली इसके 3 प्रोसेस थे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉपर क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी स्ट्रक्चर। देखो, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, कॉपर क्लोराइड है हमारे पास, ये क्या होता है, पॉलीमेरिक स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में होता है, पॉलीमेरिक स्क्वायर प्लेनर पॉलीमेरिक। और जो चेन हमारे पास रहती है वो कैसी रहती है, फ्लैट चेन रहती है हमारी। इन द सेंस हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे कॉपर है हमारे पास, क्लोरीन हो गया यहाँ से, नेक्स्ट जो है तो ये यहाँ पर क्या बना रहा है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है हमारा, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें, जर्नल हम देखें तो फ्लैट चेन है हमारे पास, लेकिन जब हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखते हैं, या फिर हम पॉलीमेरिक, तो जो ऑल ओवर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ से सिंपल हमने क्या बोला कि जो हमारा कॉपर है वो 4 क्लोरीन से क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। लेकिन उसके अलावा जब हम इसकी पूरी चेन देखते हैं तो वहाँ पर ये बताता है कि ये कैसा रहता है, ये ऑक्टाहेड्रल रहता है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये क्या कर रहा है, मेनली 6 क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर रहा है। मीन्स कैसा होगा, जैसे यहाँ पर एक चेन है, एक चेन इसके ऊपर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो जैसे इस तरीके से कॉपर क्लोरीन 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 ये है, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म। सेम यहाँ पर एक चेन होगी कोई भी, तो उसके साथ भी ये क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। तो मेनली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, 6 क्लोरीन से ये क्या हो रहा है, टोटल सराउंडेड हो रहा है। अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की यहाँ पर, तो बॉन्ड जो डिस्टेंस है, तो जो ये 4 बॉन्ड है ये हमेशा रहेंगे 2.3 एंगस्ट्रॉन यहाँ पर, और जो हमारे पास ये 2 बॉन्ड बनते हैं ये हमारे पास रहते हैं 2.95 एंगस्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई, हमारी मेनली बॉन्ड ऑर्डर हो गया, यहाँ से बॉन्ड लेंथ हो गई, सॉरी। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मेनली इसी वजह से हम कहते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो है हमारे पास डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कॉपर क्लोराइड की स्ट्रक्चर मेनली। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। देखो प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सिंपल सा तो वही है हमारे पास कि जो हमारी कॉपर क्लोराइड हमारे पास होता है, ये क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर का सॉलिड होता है मेनली हमारे पास। ठीक है, जो कॉपर क्लोराइड है हमारा, ये लाइट ग्रीन कलर का सॉलिड है हमारा, लाइट ग्रीन कलर का सॉलिड। ठीक है, और मेनली यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम सॉलिड, जैसे हम क्लोज है हमारे पास, तो वहाँ पर लाइट ग्रीन कलर रहेगा, लेकिन अगर हम इसे ओपन रखेंगे तो वहाँ से ये क्या करेगा, मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो ये कलर है हमारा, ये कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा, मिक्स सा कलर हो जाता है हमारा। ठीक है, मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर है हमारा, तो हमेशा कैसा रहेगा, लाइट ग्रीन कलर का रहेगा। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें एनहाइड्रस फॉर्म में जो है हमारा, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा है वो हमारा रहेगा 498 डिग्री सेल्सियस हमारा। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसको देखें, सिंपल सी बात है, कॉपर क्लोराइड है हमारा, अगर हम इसको हीट करें, ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम इसे हीट करते हैं, तो यहाँ से ये डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, कॉपर क्लोराइड के अंदर। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या आएगी, सिंपल यहाँ पर। ठीक है, तो जब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 498 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर 1000 के ऊपर हम इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, कॉपर क्लोराइड और क्लोरीन गैस के अंदर। सेम अगर हम यहाँ से देखें, जो कॉपर क्लोराइड है हमारा, ये क्या करेगा, कॉपर क्लोराइड है हमारे पास, और हम इसे क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारा मिल जाएगा, प्लस में NaCl हमारे पास। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसे दोबारा से क्या करें, हीट करें 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो हमें दोबारा से यहाँ क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हमारा, प्लस में हमें क्या मिलेगा, H2O हमारा। ठीक है, तो यहाँ से है कि जो कॉपर क्लोराइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना देगा, और दोबारा से हीट करने पर डिकम्पोज होगा किस फॉर्म के अंदर, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म के अंदर। यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है, मेनली देखो, जो कॉपर क्लोराइड हमारे पास होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास। ठीक है, और नॉर्मल अगर हम देखें तो कैसे, वीक लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है, एसिड। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल इसकी प्रॉपर्टी। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो सिंपल है, जैसे HCl हो, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स जो क्या करे, क्लोरीन डोनर की तरह काम करते हैं, तो उनके साथ करके एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना देता है। जैसे CuCl2 है हमारे पास, HCl है, तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl डोनर के फॉर्म में यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बना देगा, CuCl3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन बना देगा। दोबारा से ये Cl नेगेटिव दोबारा से करेगा, तो यहाँ पर क्या बना देगा हमारा, CuCl4 नेगेटिव। मीन्स एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कैसे रहते हैं, कलर्ड रहते हैं। ये रेड कलर का होता है और ये हमारा येलो कलर का होता है मेनली। ठीक है, तो HCl वगैरह के साथ भी ये रिएक्शन कर लेता है हमारा। दूसरा, अगर हम देखें कि जितने भी सॉफ्ट लीगैंड हमारे होते हैं, जैसे फोस्फिन हो गया, आयोडीन हो गया, हमारा साइनाइड हो गया, टर्सरी अमाइन हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं, और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉपर क्लोराइड, या फिर कोई भी मेनली कॉपर +1 के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, एक्वस जो सॉल्यूशन हमारे पास है कॉपर क्लोराइड का, वो क्या करता है, काफ़ी जो ऐसे लीगैंड है जिनके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाता है। जैसे अगर हम देखें, कॉपर क्लोराइड है हमारे पास, ये क्या करे, पायोडीन के साथ हमारे पास रिएक्शन करे, H5N, जब पायोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या बना देगा, टेट्रागोनल फॉर्म के अंदर क्रिस्टलाइज हो जाएगा। CuCl2 हमारे पास, C5H5 और N2 हमारा। ठीक है, तो जितने जैसे पायोडीन हो गए, ट्राइफिनाइल फोस्फिन हो गए, इनके साथ रिएक्शन करके क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे, उसके अलावा अगर हम देखें कॉपर क्लोराइड है, तो ये जो है हमारे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ भी ईजिली रिएक्शन रिड्यूज हो जाता है हमारा। ठीक है, किस फॉर्म में, CuCl के प्लस में HCl हमारे पास। ठीक है, तो एज ए रिडक्टेंट की तरह भी ये क्या करता है, काम करता है मेनली हमारा। बात करते हैं यूज की इसकी, तो देखो यूज हमारे पास जो कॉपर का है मेनली, सब जितने भी ये हमारे कंपाउंड है मेनली लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, मेन तो इनका एक तो यही रहेगा, एज ए कैटलिस्ट हमारे पास क्या होते हैं, लैब के अंदर यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, जो वाकर प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, पैलेडियम क्लोराइड हमारे पास, इसके साथ क्या है, एज ए को कैटलिस्ट की तरह काम करता है ये हमारा।
ठीक है, जो वाकर प्रोसेस के अंदर होता है, तो उसमें एक पैडेलियम क्लोराइड हमारे पास रिएक्टेंट कैटलिस्ट होगा और साथ में हमारे पास क्या रहेगा, कॉपर क्लोराइड हमारा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जितनी भी और उसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो हमारे पास है उसमें भी एज ए कैटलिस्ट की तरह काम होता है। तो मेन जो इसका यूज है वो एज ए कैटलिस्ट ही है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा था कॉपर क्लोराइड हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन क्लोराइड FeCl3, या फिर सिंपल अगर हम बोले तो इसे क्या कहेंगे, फेरिक क्लोराइड हम बोलते हैं। फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड मीन्स क्यों, यहाँ पर जो Fe है ये क्या है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन की है वो यहाँ पर क्या है, +3 है हमारे पास। दूसरा अगर हम इसकी बात करें प्रिपरेशन की, तो सिंपल है हमारे पास कि जो हमारे पास है, एक तो सिंपल यही प्रोसेस है हमारे पास। मेन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कि आयरन होगा हमारे पास, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमारा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, FeCl3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन हमारे पास होता है ये हमारा यही मेथड है इसके अंदर। सिंपल कि जो आयरन हैलाइड है हमारे पास वो क्या होगा, आयरन का हम डायरेक्ट हेलोजन के साथ, एक्सिस हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आयरन क्लोराइड, या हमारे पास कोई भी आयरन का हेलोजन हमें मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी क्या होता है, पोलोमेरिक नेचर होता है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, डाइमर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है हमारा, डाइमर रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा हमारे पास, अगर हम देखें तो जो इनऑर्गेनिक सोलवेंट है वहाँ पर हमेशा कैसे रहेगा, वेपर फेज के अंदर एग्जिस्ट करता है। सॉरी, मतलब कि जो सॉरी मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर है, डाइमर फॉर्म तो है हमारे पास, तो जो वेपर फेज है हमारे पास, ठीक है, और उसके अलावा इनऑर्गेनिक सोलवेंट अगर फॉर्म के अंदर आता है तो ये क्या रहेगा, डाइमर फॉर्म के अंदर रहेगा हमारे पास। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, Fe हमारे पास, Cl हमारा, और एक यहाँ पर क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो दूसरा भी हमारा इसी तरीके से हो जाएगा Cl। ठीक है, तो डाइमर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज हम देखें तो जो मेनली एनहाइड्रस सोल्ट है हमारे पास ये, तो ये हमेशा डेलिक्यूसेंट होता है। डेलिक्यूसेंट मतलब क्या है कि जैसे अगर हम इसे क्या कर देंगे, ओपन एयर के अंदर छोड़ देंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या कैसा रहता है, ये डेलिक्यूसेंट रहता है हमेशा हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो हमने बताया था वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, और जितने भी ऑर्गेनिक सोलवेंट हमारे होंगे, अल्कोहल या ईथर, उनमें भी क्या रहेगा, ये सोल्यूबल रहेगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा हम देखिए जो एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट है, FeCl2 हमारे पास एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर अगर ये रहेगा तो वहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा हमारा 306 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अगर ये हेक्सा हाइड्रेट फॉर्म के अंदर है, हाइड्रेट स्टेट में है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, Cl3 इंटू में हमारे पास 6H2O। अगर ये हेक्सा हाइड्रेट फॉर्म में है तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस हमारे पास। ठीक है, ये हमारा सिंपल था। दूसरा अगर हम देखें तो जितना 300 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर, तो एक ये रेड क्रिस्टलाइन प्लेट फॉर्म कर देता है मेनली। ठीक है, जितनी भी मेटेलिक क्लस्टर वगैरह होती है, आपने काफ़ी बार देखा होगा जो मेटल्स के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का एक लेयर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो वो क्रिस्टलाइन प्लेट ग्रीनिश कलर के मेटेलिक क्लस्टर फॉर्म करता है ये बिलो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो जितनी भी हम देखें, अगर हम इसे क्या करें 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम इसे हीट करते हैं FeCl3 को, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा किस में, FeCl2 प्लस में Cl2, फेरस क्लोराइड हमारे पास। ये हमारा क्या है, फेरस क्लोराइड, ये हमारा क्या है, फेरिक क्लोराइड हमारा। ठीक है, ये फेरस फेरिस यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास, यहाँ क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ध्यान रखना अपना। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, मैंने बताया कि जो FeCl3 है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कोवेलेंट नेचर शो कर रहा है, क्योंकि क्या है, ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर क्या है, सोल्यूबल है हमारे पास, उसके अलावा वाटर के अंदर सोल्यूबल है यहाँ पर। तो ये क्या होगा मेनली, जैसे किस तरीके से OH2
OH2 OH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा क्लोरीन इंटू में 2H2O। तो ये इस तरीके से क्या कर देता है, 6 कोऑर्डिनेटेड ट्रांस कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है हमारे पास, FeCl3 6H2O हमारा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो जो हमारे पास क्या है, FeCl3 का जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन हमारा होता है, ठीक है, वो उस नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या ये इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका, ठीक है। FeCl3 है हमारे पास, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, फेरस हाइड्रोक्साइड बना देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारा, ठीक है। Fe प्लस में 3HCl हमारे पास बना दे देगा। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, देखो मेनली यहाँ पर जितने भी जो आयन हमारे पास होता है, ये क्या होता है, बहुत इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म देखिए ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, और जो चार्ज डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कहने का मतलब है, जैसे हमारे पास क्या है, FeH2O6 आयन है हमारे पास, आयरन थर्ड आयन हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया तो यहाँ पर क्या है, Fe+3 फॉर्म के अंदर आयन हो गया, तो ये क्या होता है, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, FeH2O5 प्लस में OH यहाँ पर 2 पॉजिटिव फेरस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, और प्लस में ये क्या दे देगा, एक हाइड्रोजन आयन देगा। और ये ऐसा क्यों कर रहा है, मेनली क्योंकि जो Fe3 पॉजिटिव आयन है हमारे पास, इसका जो साइज है वो कैसा है, बहुत स्मॉल है। दूसरा हम ये कहेंगे कि जो इसकी चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है हमारे पास, कि जो साइज है हमारा वो कैसा है, इसका स्मॉल है, और जो चार्ज डेंसिटी है हमारी, डेंसिटी जो है वो क्या है हमारी, हाई है इसकी, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म के अंदर बहुत इजीली रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोलिसिस के थ्रू। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास है कि हमारा जो आयरन क्लोराइड है ये क्या करेगा, हमारे पास आयरन ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, इजिली रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देता है, हमारी Fe2O3, टेम्परेचर जो रहेगा 350 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और ये क्या बना देगा, ऑक्जी क्लोराइड फॉर्म कर देता है, FeOCl, ठीक है। तो ये हमारा क्या, दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बना देता है, किसी भी अल्कली सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके भी क्या बनाएगा, हमारा ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, सॉरी FeCl3 जैसे किसी भी अल्कली सॉल्यूशन, जैसे NaOH हमने यहाँ पर ले लिया, साथ में हमने क्या लिया, वाटर ले लिया हमने H2O, तो यहाँ पर क्या बना देगा, ये ऑक्साइड बना देगा हमारा O3NH2O हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर जो FeCl3 है हमारे पास, ये क्या करता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करता है। आप लोगों ने ये रिएक्शन काफ़ी देखी भी होगी, काफ़ी कंपाउंड, ठीक है, जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करता है, और ये क्या देता है, एक ब्लू कलर का कंपाउंड देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्शियन ब्लू हम बोलते हैं, FeCl6 हमारा, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा, KCl आ जाएगा, पर्शियन ब्लू हमारा ये होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जैसे हम क्या करेंगे, FeCl3 है हमारी, इसके कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, हमारा FeCl2 बना देगा हमारा, प्लस में CuCl2 फॉर्म कर देगा, ठीक है। दूसरा अगर हम सिंपल में आयरन मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करवा दे, FeCl3 की Fe से सीधा रिएक्ट करवा दे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, फेरस क्लोराइड हमारा मिल जाता है, या फिर आयरन क्लोराइड हमें मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारे पास रिड्यूज हो जाता है, इजीली रिड्यूज हो जाता है आयरन सोल्ट की फॉर्म के अंदर, करंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके। FeCl3 है हमारा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा करंट हाइड्रोजन के साथ, और ये क्या बना देगा, FeCl2 प्लस में HCl, ठीक है। तो ये मेन इसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूज की, तो मेन वही यूज है इसके भी कि एज ए कैटलिस्ट यूज होता है हमारे पास, ठीक है। काफ़ी सारे कंपाउंड है उनकी प्रोडक्शन में एज ए कैटलिस्ट की तरह ये काम किया जाता है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, जो हम क्लोराइड हाइड्रोमेटलर्जी करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, या फिर हम ये कहेंगे स्वैग ट्रीटमेंट जो करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, ये एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है।
क्लियर है यहाँ से। देखो क्लोरीन मेटलर्जी हो गई हमारी, स्वैग ट्रीटमेंट हो गया और लीचिंग कॉपर हो गया। इन सब में क्या होता है, एज ए लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये हमारा था यहाँ पर आयरन क्लोराइड हमारा। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक कंपाउंड बचेगा, हम उसको देखेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल निकल हमारे पास। ओके, थैंक यू।